आप नए व्यापारी के तौर पे जब आप मंडी में व्यापार करते हैं और पहले से मौजूद काफ़ी सारे व्यापारी जब मंडी में बैठे होते हैं, उनके सामने आपको व्यापार में कैसे टिकना है, इसके बारे में आपको समझना होगा कि आप कौन सी प्रीमियम रेंज, कौन सी लो रेंज और कौन सी हाई रेंज में आप काम करें। ये जो रेंज की परिभाषा है, इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप अपने व्यापार को अच्छे से सेट कर सकें और नुकसान की जो गिनती है वो कम से कम हो या नुकसान की समस्या समाप्त हो जाए। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप एक नए व्यापारी के तौर पे जब व्यापार करते हैं और आपकी मंडी में जब पहले से ही काफी सारे व्यापारी बैठे होते हैं, तो उन व्यापारियों के सामने आप अपना व्यापार कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या आप अपने आप में महसूस करते होंगे। तो आज आपको मैं बताऊंगा वो रेसिपी, वो सूत्र जिससे आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो मैं राकेश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केशव माधव फैशन में। बिजनेस की बातों में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप व्यापार कौन सी रेंज में शुरू करें जिससे आपका व्यापार सेट हो सके और आपके नुकसान होने के चांस, या यूं कहूं कि आपका व्यापार बंद होने की समस्या से आप छुटकारा पा लेंगे। आज व्यापार के अंदर में सबसे बड़ी समस्या आती है आप किस रेंज में काम करें, कौन सी रेंज रखें जो आपके पास बिके, कौन सी रेंज कम रखें जो ना बिकती हो। तो आज आपको मैं वो फार्मूला बताऊंगा जिसे आप अपना करके अपना व्यापार को सेट कर सकते हैं। मैंने भी कहीं ना कहीं वो फार्मूला अपनाया है। आज आप भी अगर वो फार्मूला अपनाते हैं तो आपका व्यापार भी सेट हो जाएगा। तो मैं फार्मूले की बात करूं तो PML यानी प्रीमियम रेंज, मीडियम रेंज और लो रेंज, इसका रेशियो किस हिसाब से हमें अपनी दुकान में रखना चाहिए। तो आपको ये जो प्रीमियम है, मीडियम है, लोअर है, किस रेशियो में रखना है, आपको इस चीज को समझना होगा। आप जिस मंडी में बैठे हैं, पहले से जहां 50 दुकानदार अगर प्रीमियम क्वालिटी लेके बैठे हैं, तो आपको वहां पे लो रेंज का रेशियो ज्यादा रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको मार्केट में जो है अपनी पॉपुलैरिटी बनानी होगी, अपनी पहचान बनानी होगी। आज पहचान दोनों तरफ से बनती है, अच्छी चीजों से भी बनती है और खराब चीजों से भी बनती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट कैसी है। अगर आपकी मार्केट में सभी लोग अच्छी चीज रखते हैं तो वहां पे आप हल्की चीज रख के अपनी पहचान बना सकते हैं। तो हल्की चीज में भी ऐसा नहीं है कि आपको टोटल हल्का ही रखना है। आप एक परसेंटेज तैयार कीजिए कि लो रेंज की इतनी परसेंट रखनी है, मीडियम रेंज की इतनी परसेंट रखनी है, प्रीमियम रेंज की इतनी परसेंट रखनी है। लो रेंज में आप 60% काम कर सकते हैं, मीडियम रेंज में 20%, प्रीमियम रेंज में 20%, क्योंकि आपको लोअर रेंज के ग्राहक को अपनी तरफ आकर्षित करना है। क्योंकि प्रीमियम रेंज वाले ग्राहक आपके यहाँ कहीं ना कहीं अभी नहीं आएंगे, क्योंकि मंडी में सारे व्यापारी आपकी प्रीमियम रेंज लेके बैठे हैं। तो इस कंडीशन में आप लोअर रेंज पे फोकस कीजिए, लोअर रेंज में ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित कीजिए। पॉपुलैरिटी हर चीज में मिलती है। आप अगर लोअर रेंज में पॉपुलर हो गए तो माउथ पब्लिसिटी उसमें भी मिलती है। ग्राहक जब उन्हें सस्ती रेंज लेनी होगी तो वो आपके यहाँ आएंगे कि आप हल्की रेंज लेनी हो तो वहां पे चले जाओ, उनके यहाँ हल्की रेंज सब मिलती है। तो ये बात हो गई आपके मंडी में बैठे प्रीमियम व्यापारियों की। दूसरी तरफ से अगर हम आते हैं व्यापार करने और हमारे आसपास सब हल्की रेंज में काम करते हैं, सारे व्यापारी सस्ते दामों में व्यापार कर रहे हैं, तो उस जगह पे हमें अपने व्यापार में अपने अच्छी रेंज रखनी चाहिए। क्योंकि सस्ते वाले ग्राहक तो आपके यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि सस्ते वाले मार्केट में ग्राहक बैठे हुए हैं। तो वहां पे आपको अपनी इमेज, छवि बढ़िया आइटमों में, मतलब यूं कहें तो प्रीमियम रेंज में आपको खुद को डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि ग्राहक जब आए तो आपकी एक पहचान होगी, अच्छी रेंज आपके यहाँ मिलेगी। ग्राहक जब भी आएगा अच्छी रेंज के लिए आपके पास आएगा, सस्ती रेंज के लिए इधर उधर वो जाएगा। तो आपको उस जगह पे अच्छी रेंज में काम करना है। वहां पे आप अपना एक परसेंटेज सेट कर लीजिए कि प्रीमियम रेंज में हमें 60% रखनी है, लो रेंज में 30% रखनी है और मीडियम रेंज में 10% रखनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक जब प्रीमियम रेंज के लिए आएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि सारे प्रीमियम वाले ही आएंगे। मार्केट में सस्ती रेंज में भी काफी व्यापार होता है, तो सस्ती रेंज वाले भी ग्राहक आएंगे। तो व्यापार तो आपको सभी के साथ करना है, तो रेंज तो आपको सभी रखनी होगी, लेकिन एक अपनी पॉपुलैरिटी बनाने के लिए अपना जो परसेंटेज है ज्यादा आपको उसी में काम करना होगा। आपको प्रीमियम कैटेगरी में अपनी पहचान बनानी है तो प्रीमियम कैटेगरी का रेंज आप ज्यादा रखिए। रेंज कुछ भी हो, साड़ी हो, कुर्ती हो, लेगिंग्स हो, चाहे लहंगा हो, मेंस वियर हो, जेंट्स वियर हो, लेडीज वियर हो, चाइल्ड वियर हो, मतलब आप प्रोडक्ट कुछ भी रखें, रेंज की कैटेगरी आपको आपकी मंडी के हिसाब से करनी होगी। अब आप सोचते हैं कि मैं प्रीमियम रेंज रखता हूं तो हमारे यहाँ बिकेगी कि नहीं बिकेगी, क्योंकि हमारी मंडी में तो सारे सस्ते वाले ही ग्राहक आते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला को चेंज भी कर सकते हैं। आप LMP में जा सकते हैं, लोअर रेंज ज्यादा रख के, मीडियम रेंज कम, प्रीमियम रेंज और कम। आप सोचते हो कि हमारे यहाँ सब सस्ते वाले ग्राहक आते हैं तो वहाँ पे हम प्रीमियम रेंज कैसे बेच पाएंगे, तो आप ट्रायल के तौर पे हल्का माल रखिए,
ग्राहक को दिखाने के लिए आप हल्की रेंज में दिखाइए, लेकिन जब प्रीमियम कस्टमर आते हैं तो वो अच्छी चीज ही लेते हैं। तो आपको वहां पे अच्छी चीज रखनी होगी, क्योंकि आज कोई भी सीख के तो आता नहीं है व्यापार में। जब आप अच्छी चीज रखते हैं तभी आपके वो ग्राहक अच्छी चीज ले पाते हैं। तो आपको वहां पे ट्राई करना चाहिए कि हल्की रेंज के साथ हैवी रेंज भी रखें। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो तो आपको एक क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग का वीडियो मैंने बनाया था, आप एक बार वो वीडियो भी देखें, कॉन्सेप्ट समझें कि व्यापार को कैसे करते हैं। आज जब ग्राहक लो रेंज के लेने आते हैं तो उन्हें प्रीमियम रेंज हम कैसे बेचते हैं। आज अगर आप 100 रुपए की कोई साड़ी बेचते हैं तो भी आपको मेहनत उतनी करनी है, और 500 की भी अगर आप कोई साड़ी बेचते हैं तो आपको मेहनत उतनी करनी है। आज जो ग्राहक आपके यहाँ आया है वो 1 घंटा आपका बर्बाद करेगा ही, वो 10, 20, 40 साड़ी आपकी खोल के देखेगा ही। तो 100 रुपए में भी हम 10-20 रुपया कमा देंगे, तो 100 रुपए में अपने 10 कमाएंगे और 500 में 200 कमाएंगे, क्योंकि कम दाम की रेंज में या कम दाम के प्रोडक्ट में मार्जिन भी कहीं ना कहीं नहीं होती है। वो सेवा में ही वो व्यापार सेवा में ही करना पड़ता है। तो जब 100 वाले व्यापार में भी उतना ही टाइम लगता है और 500 के व्यापार में भी उतना टाइम, तो हमें 500 वाला व्यापार करना चाहिए जिसमें हमारा मार्जिन भी ज्यादा आता है और हमारा समय उतना ही लगता है। और अच्छी चीज में आप जब भी व्यापार करते हैं, नाम तो आपका होता ही है, साथ साथ आप क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, आपके पास शिकायतें कम आती है। यही आप जब आप हल्के रेंज में काम करते हैं, सेल उसमें भी मिलती है, नाम उसमें भी होता है, लेकिन वो व्यापार क्वालिटी वाला व्यापार नहीं होता। उसमें कंप्लेन भी उतनी आती है, शिकायतें भी उतनी आती है। ठीक है, आप फेमस तो होते हैं सस्ते मालों के लिए, लेकिन आपकी जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं गुणवत्ता आपकी खराब होती है। आपके पास शिकायत करने वाले, माल रिटर्न देने वाले ग्राहक भी काफी होते हैं। और आप अगर प्रीमियम कैटेगरी में काम करते हैं, ठीक है, थोड़ा समय लगता है आपको अपने आप को पॉपुलर करने में, लेकिन जब आप एक बार प्रीमियम क्वालिटी में मशहूर हो जाते हैं तो आपके पास ना तो शिकायतें आती हैं और ना ही ग्राहक आपके जो है वो कहीं इधर उधर जाते हैं। तो ये चीज अब आपको डिसाइड करनी है कि आप कौन सी कैटेगरी में, कौन सी रेशियो में व्यापार अपना करना चाहते हैं, क्योंकि इस सूत्र पे अगर आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार जरूर सफल होगा। आप एक नए व्यापारी के तौर पे हैं तो आपको ना तो अभी अनुभव है, ना ही आप रिसर्च कर पाते हैं। हमारे जैसे व्यापारी आपको काफी कम मिलेंगे जो आपको ये सुझाव दे सकते हैं, क्योंकि आज सूरत में हर कोई, कहते हैं ना, मतलब उल्टे सूरज से गला काटने में लगा है। हर कोई अपना फायदा देखता है, ग्राहक का फायदा उनके लिए बाद में है। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।